तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? अच्छे हैं और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है इकाई अंक कैसे निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि पहले दो वीडियो में हमने पढ़ा चुका है। एक दिन तो बेसिक चीज़ चला था जिसमें हम लोग जो है नंबर सिस्टम के बारे में जाना था, जिसमें पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के बारे में जाना था। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह है इकाई अंक कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, इकाई अंक कैसे निकालेंगे। तो चलिए हेडिंग बनाइएगा, इकाई अंक कैसे निकालते हैं। ठीक है, हेडिंग में लिखेगा जो इकाई अंक कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। ठीक है, आज ये अपना टॉपिक है, जो इकाई अंक कैसे निकालते हैं। ठीक है, हेडिंग दे दीजिए और सीखिएगा। चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या इसका कंसेप्ट जानेंगे, जो कंसेप्ट क्या कहता है। और कंसेप्ट में हम लोग क्या जानेंगे, जो इकाई अंक, इकाई अंक किसे कहते हैं, इकाई अंक किसे कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी संख्या के जो अंतिम अंक होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकाई अंक। किसी भी संख्या के अंतिम अंक को क्या बोलते हैं, इकाई अंक। तो चलिए इसको नोट करिएगा, जो किसी भी संख्या के अंतिम अंक, किसी भी संख्या के अंतिम अंक को इकाई अंक कहते हैं। किसी भी संख्या के अंतिम अंक को क्या बोलते हैं हम लोग, इकाई अंक बोलते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें, जैसे 2, 3, 4, 5, अगर हमको इसमें बोला जाए इकाई अंक निकाले, यानी इकाई अंक अगर निकाले इसका इकाई अंक, तो क्या होगा। देखिए, तो अंतिम में कौन सा अंक है, 5 है। क्या है, 5। इसका इकाई अंक क्या होगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अगर दे दिया जाए 3, 7, 6, 4, अब इसमें बोला जाएगा जो आप इसका इकाई अंक बताइए, इसका जो है आप इकाई अंक बताइए, तो क्या होगा। तो अंतिम अंक क्या दिख रहा है, 4, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो इकाई अंक हमने समझा, जो किसी भी संख्या के जो अंतिम अंक होते हैं, किसी भी संख्या के जो अंतिम अंक होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकाई अंक बोलते हैं। ठीक है, क्या इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, अब देखिए इसी को थोड़ा हम लोग बड़ा करते हैं। जैसे हमने लिखा 2, 4, 5 प्लस 3, 6, 4। अब इसका अगर बोला जाएगा आपको जो आप इकाई अंक ज्ञात करिए, तो आप क्या करेंगे, यहां से आपको सिर्फ इकाई अंक के बारे में कहा है, तो केवल आपको इकाई अंक के बारे में ही जानना है। ठीक है, दहाई से सैकड़ा से कोई लेने देना, यानी अर्थात ये दोनों से कोई मतलब नहीं, सिर्फ आपको किससे मतलब है, 5 और 4 से। इसका इकाई अंक क्या हो गया, 5, और इसका इकाई अंक क्या हुआ, 4। 5, 4 कितना हो गया, 9, और यही आपके क्या है, आंसर। ठीक है, उसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, 3, 2, 6 प्लस 2, 4, 5 प्लस 3, 2, 8। कहेगा जो इसमें इसका इकाई अंक बताइए, तो कैसे निकालेंगे आप, है कि नहीं। तो सिर्फ आपको इकाई अंक से मतलब रखना है। इसमें क्या इकाई अंक 6 है, तो 6 से मतलब रखेंगे। इसका इकाई अंक क्या है, 5, तो 5 से मतलब रखेंगे। इसका इकाई अंक क्या है, 8, 8 से रखेंगे। तो 6, 5, 11, 8 कितना हुआ, 19। 19 का क्या लिखेंगे, केवल 9। ठीक है, केवल आपको इकाई अंक से मतलब रखना है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 121 प्लस 222 प्लस 340 प्लस 620। अब इसमें बोला गया आपको क्या, जो आप इसका इकाई अंक बताइए, कैसे निकालोगे। तो इकाई अंक निकालने के लिए अब क्या करना है, केवल इकाई से मतलब, देखिए यहाँ कितना है, 1, 2, 3, 3, 0, 3 और 3, 0, 3, मतलब 3 में जब 0 जोड़ेंगे क्या होगा, 0, 3 होगा।
ये 3 आपके आंसर हो गए। ठीक है, उसी तरह से अगर हम घटाओ में बात करें, जैसे 2 6 9 में से माइनस करेंगे 1 2 4। अब इसमें बोला जाएगा आपको कि आप इसमें इकाई अंक बताइए, तो आप कैसे निकालोगे? तो हमने अभी कहा है कि इकाई अंक अगर हम निकालते हैं तो सिर्फ हमको इकाई अंक से मतलब है। तो इकाई अंक यहाँ कितना है 9, 9 में से माइनस कितना करना है इसका 4, कितना हो गया 5, और यही आपके क्या हो गए आंसर हो गए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 1 2 3 7 माइनस 2 4 0 3 बराबर, वो इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। हाँ, अब देखिए, अब इसमें से अगर हम इसको घटाएंगे तो इकाई अंक क्या होगा मेरा, यहाँ देखिए क्या है 7, इसका इकाई अंक है 7 माइनस इकाई अंक क्या है 3, तो 7 में से 3 गया वो हो गया 4, और यह हो गया आपका क्या आंसर। तो एक बार सर इनको आप नोट कर लीजिए। चलिए, नोट कर लिए होंगे, तो इसको जरा हम मिटा देते हैं। ठीक है, आइए जोड़ के रूप में हमने देखा, घटाव के रूप में भी देखा, अब जरा हम लोग गुना के रूप में देखेंगे तो गुना के रूप में कैसे निकाला जाता है। ठीक है, चलिए अब गुना के रूप में देखते हैं कैसे निकालते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे हमने लिखा क्या 12 गुना 13, 12 गुना 13 का इकाई अंक क्या होगा? तो कहिए सर 12 और 13 को अगर हम गुना करते हैं तो 13 गुना 12 156 होता है। कितना होता है? तो 3 दुना कितना हो गया 6, और 13 दू 15, यानी हो गया कितना 156 का क्या हो गया 6। ये आपके हो गए आंसर, है कि नहीं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 12 गुना 13 गुना 14, इसको निकालना है। तो क्या इतना हमको तुरंत गुना करना पॉसिबल है? नहीं ना, मोबाइल नहीं ना है, माइंड है, और इतना करना एक साथ पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए क्या करना आपको, सीधी सी बात समझिए, 2 गुना 3 कितना हुआ 6, 2 तिया 6, 6 चौके कितना हो गया 24, 6 चौके कितना हो गया 24, और 24 का इकाई अंक क्या हो गया 4। ये हो गया आपके आंसर। फिर से समझिए, 2 गुना 3 कितना हुआ, 2 और 3 को जब गुना किया हम लोग तो कितना हुआ 6, 6 को 4 से गुना किया कितना 24, 24 का क्या हो गया 4। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 12 गुना 13 गुना 14 गुना 16 गुना 18। अब इसको गुना करना है और आपको चेक करना है जो इकाई अंक इसका क्या होगा, इसका जो है इकाई अंक क्या होगा। तो अब ऐसे गुना करेंगे, देखिए 2 तिया कितना हुआ 6, 2 तिया कितना हुआ 6, 6 चौके 24, 24 का 4, 4 छके 24, 24 का 4, और 4 अट्ठे 32 का 2। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे नहीं तो ऐसे समझिए, 2 गुना 3 कितना हुआ 6, अब 6 गुना 4 24 के 4, 4 गुना 6 6 चौके 24 के 4, और 4 गुना 8 8 चौके 32 का कितना हो गया 2। ऐसे भी आप कर सकते हो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 324 गुना 279 गुना 378 गुना 689 गुना 1224। अब इसको जब आप आपस में गुना करेंगे तो इकाई अंक क्या होगा, है कि नहीं। कैसे निकालेंगे हम इसको, तो चलिए करते हैं। देखिए पहले इस 4 और 9 को गुना करें, तो 4 गुना 9, 9 चौके 36 के 6 हो गया। अब इस 6 को आप 8 से गुना करें, तो 6 8 48 के 8 हो गया। अब इस 8 को इसके 9 से गुना करिए, इकाई अंक से क्या होता है 8 9 में 72 के 2। अब इस 2 को 4 के साथ गुना करिए, तो 4 गुना कितना हो गया 8, यानी आपके जो इकाई अंक निकला वह क्या निकल गया 8 निकला। क्या समझे, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 2 4 5 गुना 3 2 6 गुना 8 9 7
गुना 543 गुना 879। जब इस संख्या को आप आपस में गुना करिएगा तो इकाई अंक क्या होगा? जब इन संख्या को आपस में गुना करिएगा तो इकाई अंक क्या होगा? तो बस एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि यदि संख्या में कहीं भी आपको 5 दिख जाए और गुणनफल के रूप में हो, ठीक है, और आपको एक सम संख्या दिख जाए तो उनके इकाई अंक जो होते हैं वो हमेशा क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0। देखिए ना, यहाँ 5 है, 5 और 6 को गुना करेगा तो 6 पंच 30 का क्या होगा? 0। और 0 को आप कोई भी नंबर से गुना करेंगे उसका जो इकाई अंक होगा वह 0 ही होगा। क्या होगा? 0 ही होगा। ठीक है, एक बार जरा आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए मिटा दो। आइए, अब ये तो था बेसिक कंसेप्ट था, जो बेसिक रूल में हम लोग गुना करते हैं नॉर्मल। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? इसके रूल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रूल पढ़ेंगे। अब इसका क्या पढ़ेंगे हम लोग? रूल, RULE। रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर क्या? फर्स्ट। फर्स्ट रूल क्या होता है कि इसका जो कंसेप्ट होता है, इसका कंसेप्ट क्या होता है कि यदि, लिखिएगा, यदि किसी संख्या के, यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर 0, 1, 5 तथा 6 रहे, यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर 0, 1, 5 तथा 6 रहे तो पावर कुछ भी रहने पर, पावर कुछ भी रहने पर इकाई अंक चेंज नहीं होता है। इकाई अंक चेंज नहीं होता है। एकदम नोट्स बनाते चलिए। नहीं होता है, पूरा मैथ्स हम पढ़ा देंगे आपको बिल्कुल फ्री में। ठीक है, चेंज नहीं होता है। थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में समझेंगे। हमने क्या कहा कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर, क्या, यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर, मतलब क्या, अंतिम अंक पर 0, 1, 5 और 6 में से कोई भी एक नंबर रहता है और पावर दुनिया का कुछ भी रहेगा तो उसका इकाई अंक चेंज नहीं होता है। क्या होता है? इकाई अंक चेंज नहीं होता है। चलिए कैसे नहीं होता देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर में अगर आप देखेंगे 0 पे पावर अगर हम 1 करेंगे तो 0 ही होगा। 0 पे पावर 2 मतलब क्या? 0 ही होगा। अगर आप 0 पे पावर 3 करेंगे तो भी क्या निकलेगा? 0 ही निकलेगा। 0 को कितनों बार आप आपस में गुना करेगा तो क्या निकलेगा? 0 ही निकलेगा कि नहीं? ठीक है, चलिए उसी तरह से अगर आप देखेंगे तो 1 पे पावर 1 करेगा तो भी 1 होगा, 1 पे पावर 2 करेगा तो भी 1 होगा, और 1 पे पावर 3 करेगा तो भी क्या निकलेगा? 1 ही निकलेगा। क्योंकि 1 को आप आपस में कितना बार भी गुना कर लो वह 1 ही होगा। 1 गुना 1 गुना 1 तो 1 ही होता है। ठीक है, उसी तरह से 5 पे पावर 1 बराबर 5 होता है। 5 पे पावर 2 मतलब कितना? 25। 25 का इकाई क्या होता है? 5 ही होता है। 5 पे पावर 3 का मतलब होता है 125। 125 का क्या हो गया? 5 हो गया। क्या चेंज हुआ? नहीं हुआ। चलिए उसी तरह से 6 पर पावर 1 का मतलब 6 होता है। 6 पे पावर 2 मतलब 6 छा के 36 का 6 हुआ, और 6 पे पावर 3 करेंगे 6 छा के 36 छा के 216 का क्या होगा? 6। क्या कहीं आपको चेंज दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो सीधी सी बात याद रखना है कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर अगर 0, 1, 5 तथा 6 रहे तो पावर कुछ भी रहेगा तो उसका इकाई अंक चेंज नहीं होता है। ठीक है, इकाई अंक चेंज नहीं होता। कोई तकलीफ नहीं ना। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आएगा जरा समझिएगा। जैसे आपको दे दिया जाएगा कि 120 पे पावर
42 का इकाई अंक ज्ञात करिए। तो क्या हो जाएगा आंसर? 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 है, पावर कुछ भी रहेगा, कोई चेंज नहीं। दे दिया जाएगा 125 पे पावर 29 का इकाई अंक ज्ञात करिए, क्या होगा? 5 हो जाएगा। दे दिया जाएगा 226 पे पावर 33, इसका बोलेगा इकाई अंक ज्ञात करिए, तो क्या होगा? 6 ही होगा। दे दिया जाएगा 231 पे पावर 24, इसका कहेगा इकाई अंक ज्ञात करने में, क्या होगा? 1 ही होगा। क्या समझ में आ रहा? तो सिर्फ आपको देखना है कि इकाई अंक पर कौन बैठल है। इकाई अंक पर अगर इस चारों नंबर में से कोई भी एक अंक बैठा होगा तो पावर को आप भूल जाइए, पावर को देखना ही नहीं, पावर कुछ भी उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं रहता है। ठीक है, सीधा सा आंसर आपको लिखना है। ठीक है, अब जैसे हम एक क्वेश्चन और लिखते हैं कि 120 पे पावर 42 प्लस 121 पे पावर 39, इसका बोला जाएगा इकाई अंक निकालने के लिए, तो कैसे निकालोगे? तो कोई नहीं कहेगा सर 0 पे पावर दुनिया का कुछ भी रहेगा तो 0 ही होता है, और प्लस है तो प्लस दे दिए, और 1 पर पावर भी दुनिया का कुछ भी रहता है तो कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। तो 1 का भी 1 ही होगा, तो 0 + 1 मतलब 1 हो गया, तो इसका आंसर क्या हो गया? 1 हो गया। क्या कोई दिक्कत? उसी तरह से हम रखेंगे क्या, 125 पे पावर 39 प्लस 336 पे पावर 40, इसका बोले आपको सर जो इकाई अंक निकाले, कैसे निकालोगे? अभी एकदम हम लोग कंसेप्ट पढ़ रहे हैं जीरो लेवल से, फिर सारे के सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, एकदम ढेर सारा क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी केवल आपको आज के इस वीडियो में केवल आपको जो है ना तरीका सीखना जो निकालना कैसे। कल हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, एकदम भरपेट करना, टेंशन नहीं लेना। 5 पे पावर दुनिया का कुछ भी है, कोई चेंज नहीं होगा। 6 है तो कोई चेंज होगा, 6 5 11 का क्या हो गया? 1 हो गया। यही आपके क्या हो गया? आंसर हो गए। तो मेरे ख्याल से आपको फर्स्ट रूल जो हमने बताया इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, एक बार आप इसे नोट कर लें। चलिए नोट कर लिए होंगे। चलिए अगर नोट कर लिए सब तो इसको हम रूल नंबर 1 को क्या करते हैं? साफ करते हैं। ठीक है, मिटा देते हैं। आइए फिर हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 2। पूरा बोर्ड ही क्लीन कर देते हैं ताकि हमें स्पेस मिल जाए पढ़ाने के लिए। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? मेरे ख्याल से तो कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको एक जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा। कोई भी क्वेश्चन उठाइए, सीजीएल हो, मेंस हो, कोई भी, हम आपको दिक्कत नहीं होने देंगे। ठीक है, आइए। दिक्कत है कि मेरे पास टीचर बोर्ड नहीं है, जिस कारण से हम आप लोगों को क्वेश्चंस उतना नहीं करा पाते हैं, नहीं तो देखते कैसे क्वेश्चंस होता है। चलिए ना, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा, प्यार रहेगा तो आ ही जाएगा। चलिए दोस्त, ठीक है, देखिए साफ हो गया। आइए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 हमने पढ़ लिया। ठीक है, रूल नंबर 1 में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। अब रूल नंबर 2 पढ़ेंगे। कौन सा? रूल नंबर 2। रूल नंबर 2, इसका कंसेप्ट पढ़ेंगे। रूल नंबर 2 का कंसेप्ट क्या कहता है कि यदि 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 किसी संख्या के इकाई अंक पर 4 या 9 रहे, 4 या 9 रहे तो 4 या 9 रहे तो पावर को देखना, पावर को देखना है। क्या करना है? पावर को देखना है। ठीक है, यहां तक जान ले। अब 1 नंबर पॉइंट में
यदि पावर सम संख्या हो, यदि पावर सम संख्या हो तो 4 और 9 का पावर, 4 और 9 का पावर हमेशा 2 करना है। कितना करना है? 2 करना है। दूसरा पॉइंट, यदि पावर विषम संख्या हो, क्या हो? विषम संख्या हो तो 4 और 9 का पावर, 4 और 9 का पावर हमेशा, 4 और 9 का पावर हमेशा 1 करना। नोट्स बनाते चलिए, ठीक है? 1 करना है। आपको मेरा नोट्स दिखा भी होगा, हमने पोस्ट भी किया है, ठीक है? एफबी पर हमने पोस्ट भी कर दिया है, नोट्स वहां पे दिख रहेगा और हूबहू मिल रहा होगा। मैंने किसी का नोट्स नहीं लिया, मैंने खुद बनाया, ठीक है? आइए अब यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल की अगर बात करें, जैसे हमने लिखा क्या कि 24 पे पावर 64, ठीक है? और यहीं पे लिखा 24 पे पावर 35, और उसी तरह से यहाँ लिखा 39 पे पावर 20 और 79 पे पावर 24/7। ये हमने कहा कि इसका इकाई अंक भाई क्या होगा? तो आपने अभी जस्ट रूल क्या पढ़ा है कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर 4 या 9 रहे तो सबसे पहले पावर को देखेंगे। यदि पावर सम संख्या रहता है तो 4 और 9 का पावर हमेशा 2 करेंगे। यदि पावर विषम संख्या रहेगा तो 4 एवं 9 का पावर क्या करना? हमेशा 1 करना। चलिए करते हैं। अब देखिए इकाई अंक पे 4 है तो पावर को देखेंगे, पावर सम है तो 4 पर पावर कितना करेंगे? 2। 4 पे पावर 2 का मतलब कितना होता है? 16। 16 का क्या हो गया? 6। और ये आपके क्या हो गया? आंसर हो गया। कितना आसान है। यहाँ देखिए 4 लिखे और 4 पे पावर क्या है? विषम है। 4 पे पावर विषम का मतलब कितना करना है? 1 बराबर कितना हो गया? 4। और ये आपके आंसर हो गए क्या? उसी तरह से यहाँ 39 है तो 9 पर पावर सम है तो 2 करेंगे। 9 9 81 का 1 हो गया, ये हो गया आपका आंसर। उसी तरह से यहाँ पे 9 पर पावर क्या है? विषम है तो 1 करेंगे, बराबर 9 1 9, ये हो गया आपका आंसर। तो बस आपको देखना है कि 4 है कि 9 है। यदि 4 और 9 रहता है तो पावर को देख लीजिए, पावर सम रहेगा तो 2 करना है, पावर विषम रहेगा तो 1 करना है, ठीक है? कोई दिक्कत? चलिए 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे लिखा हमने 24 पे पावर 32 प्लस 29 पे पावर 31, ठीक है? और 29 पे पावर 30 प्लस 24 पे पावर 21। इसका आपको क्या करना है? यूनिट डिजिट निकालना, इकाई अंक निकालना। कैसे निकालोगे? तो एकदम आसान है। कहेगा सर 4 है, 4 पे पावर सम है तो 4 पर पावर 2 कर देंगे, प्लस यहाँ क्या है? 9 है, 9 पर पावर क्या? विषम है तो 1 करेंगे। तो 4 पे पावर 2 का मतलब 4 चुके 16 हो गया, और 9 पर पावर का मतलब 1 9 हो गया। 9 पर पावर 1 का मतलब कितना? 9 ही हुआ। तेरह हो गया 9, तो 9 6 कितना हो गया? 15। 15 का क्या हो गया? 5। ये हो गया आपके आंसर। क्या कोई दिक्कत? जब इसको आप सॉल्व करेगा तो 9 पर पावर यहाँ देखिए सम है तो क्या करना है? 2 करना है, प्लस यहाँ 4 पे पावर क्या है? विषम है तो 1 करना है। 9 9 81 का 1 हो गया, 4 1 4, 4 1 कितना हो गया? 5 हो गया। क्या कितना आसान है? एक बार सर आप इन्हें भी नोट कर लीजिए, एकदम बेसिक रूल है। ठीक है, चलिए नोट कर लिए होंगे, इसको हम क्लीन कर देते हैं, ठीक है? आइए इस पे क्वेश्चंस हम लोग कल करेंगे, ठीक है? आज केवल हम लोग को कंसेप्ट समझना, कंसेप्ट क्या कहता है, समझ रहे हैं ना बात को? चलिए कंसेप्ट अगर पढ़ लेंगे तो क्वेश्चंस बनाने में मजा आएगा, आपका भी थ्योरी बन जाएगा, थ्योरी टाइप से कॉपी हो जाएगा। कॉपी में नोट करते चलिए। चलिए रूल नंबर 3 को जानेंगे। रूल नंबर 3,
रूल नंबर 3 का कंसेप्ट पहले जानेंगे। कंसेप्ट क्या जानेंगे? जो यदि, नोट करते चलिएगा, यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर 2, 3, 7 और 8 रहे तो, यदि किसी संख्या के इकाई अंक पे 2, 3, 7 और 8 रहे तो हमें क्या करना है? सबसे पहला काम, पावर के अंतिम 2 अंक, पावर के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग दें, 4 से भाग देना है। पहला काम क्या करना है कि पावर के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देना, ठीक है। उसके बाद दूसरा, यदि भागफल, सॉरी यदि शेषफल लिखिए, यदि भाग देने के बाद क्या होता है? यदि शेषफल क्रमशः 1, 2, 3 तथा 0 बचता हो तब 2, 3, 7 एवं 8 का पावर क्रमशः 1, 2, 3 तथा 4 करना है। बस इतनी सी बात आपको याद रखना है कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर 2, 3, 7 एवं 8 रहता है तो पावर के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देना है। यदि शेषफल क्रमशः 1, 2, 3 तथा 0 बचता है तब 2, 3, 7 एवं 8 का जो पावर हम लोग करेंगे क्रमशः 1, 2, 3 और 4 करना। मतलब 1 आएगा पावर तो शेषफल 1 करेंगे, पावर 2 शेषफल 2 तो पावर 2, शेषफल 3 तो पावर 3 और शेषफल अगर 0 आएगा तो सिर्फ पावर 4 करना। बस इतना सा करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, इस पे एग्जांपल सीखते हैं। जैसे हमने लिखा कि 22 पे पावर 21, 22 पे पावर 21 का आपको इकाई अंक निकालना है कि नहीं? तो जब आप क्या करिए कि इसके पावर क्या है 21, 21 में भाग दीजिए कितना से? 4 से। जब 4 से 21 में भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर यहाँ कितना बचेगा? 1। रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। क्यों? क्योंकि 4 पंचे 20 पूरा कट गया, शेषफल बचा 1, तो रिमाइंडर बचा 1। तो हमने कहा रिमाइंडर जब 1 बचेगा तो पावर कितना करेंगे? 1 करेंगे। किसका भाई? तो इकाई अंक क्या है सर? 2 है, तो यहाँ 2 पर पावर 1 करेंगे बराबर 2 आपके क्या हो जाएंगे? इकाई अंक हो जाएंगे। क्या कोई तकलीफ नहीं ना, समस्या? चलिए उसी तरह से हमने लिखा क्या 23 पे पावर 22। अब इसका बोला हमने इकाई अंक ज्ञात करो, कैसे निकालोगे? तो 22 में क्या करना है सर? आपको 4 से भाग देना। जब आप 4 से भाग दोगे तो 4 पंचे 20 हो जाता है, कट जाता है, शेषफल बचता है 2, शेषफल बचता है 2 सर, तो पावर भी करेंगे 2। किसका? इकाई अंक का सर। इकाई अंक पे कौन बैठा है? यहाँ 3 बैठा है, तो सर 3 पर पावर करेंगे 2, 3 3 9, और ये हो गया आपका आंसर। समझ में आ रही है ना? आइए उसी तरह से सर हमने लिया क्या 27 पे पावर लिया 23। अब इसको क्या बोला हमने? जो सर इकाई अंक निकाल दो हमें, तो आपको क्या करना है? इस 23 में करना है 4 से भाग, तो रिमाइंडर बचेगा कितना सर? 3, क्योंकि 4 पंचे 20, शेषफल बचा 3, तो सर शेषफल 3 तो पावर भी करेंगे 3। किसका सर? इकाई अंक। इकाई अंक पे कौन बैठा है सर? 7 बैठा है, तो 7 पे पावर अगर आप 3 करेंगे तो 7 पे पावर 3 का मतलब होता है सर 343। 343 का मतलब हो गया 3, यही हो गया सर आपके आंसर। समझ गए हमारी बातें को? उसी तरह से सर 28 पे पावर हमने ले लिया 24, 28 पे पावर क्या ले लिया? 24। अब इसका बोला हमने इकाई अंक निकालो, तो आपको क्या करना सर? 24 में क्या करना है? 4 से भाग देना, तो रिमाइंडर सर आपके बच जाएंगे 0, क्योंकि 4 6 के 24 सर पूरा कट गया। शेषफल क्या बच गया?
जीरो। सर शेषफल जीरो बचा तो पावर कितना करना सर आपको 4 करना। सर किसका करना है तो आपको करना है इकाई अंक का। इकाई अंक सर 8 है, 8 पे पावर आप 4 कर दो। 8 पे पावर 4 का मतलब क्या होता है कि 2 भाग में सर तोड़ लीजिए। 8 पे पावर 2 को एक साइड रखिए, 8 पे पावर 2 अठी 64 हो गया, तो 64 गुना 64 हो गया, तो 64 में दोनों का 4 गुना 4, 4 चौके 16 का क्या होगा 6। सर यही आपके आंसर। नहीं समझ में आए तो यहां जरा समझ लीजिए। जैसे हमने कहा था सर 7 पे पावर 3, तो 7 को 3 बार गुना करना है सर आपस में। 7 7 49 के 9, 9 7 63 के 3 हो गया। उसी तरह से सर 8 पे पावर 3 निकालना है, तो 8 गुना 8 गुना 8 करेंगे। अठी 64 का 4, 4 8 32 का सर हो जाएगा 2। उसी तरह से 8 पे पावर 4 निकालेंगे, तो 8 गुना 8 गुना 8 गुना 8 हो गया सर। अठी 64 के 4, 4 8 32 के 2, 2 8 16 का 6 हो गया। यही चीज तो हमने लिखा है। तो मेरे ख्याल से सर आपका जो है ये तीनों कंसेप्ट, 3 रूल था, तीनों का तीनों हमने एकदम जीरो लेवल से सिखा दिया है। ठीक है, अब आपको कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए, और इसको जरा नोट कर लीजिए आप। अभी सिर्फ आपका रूल चल रहा है, ठीक है, एकदम हम सिखा रहे हैं, सिर्फ रूल ऐसा होता है। अगर ये ऐसा दिखेगा तो आपको ऐसा करना है। क्वेश्चंस अभी हम कर नहीं रहे, क्वेश्चंस हम लोग करेंगे कल, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए इसको आपने नोट कर लिया होगा। एक बार मैं फिर बता देता हूं कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक पे अगर 2 3 7 8 रहता है, तो आपको क्या करना है, पावर के अंतिम 2 अंक को लेना है, और पावर के अंतिम 2 अंक में क्या करना, 4 से भाग देना। भाग देने के बाद अगर हम किसी भी संख्या में अगर भाग देते हैं सर, तो शेषफल तो बचता है ना, तो 4 से भाग देंगे तो या तो 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, या तो 0 बचेगा। तो हमने कहा यदि शेषफल 1 बचेगा तो पावर 1 करना, 2 बचेगा पावर 2 करेंगे, 3 बचेगा पावर 3 करना। लेकिन सर अगर पावर 0 बचता है, शेषफल 0 बचता है तो पावर 4 करना। बस इतना सी बात है। चलिए समझ गए होंगे, एक बार इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को रोक करके भी कर सकते हैं, इसको हम आप मिटा दें। ठीक है, एक ही वीडियो में सारे के सारे आपके रूल हम खत्म कर देंगे। ठीक है, आज बस आप दिल थाम के बैठे रहिए, नोट्स बनाते रहिए। अगर फ्री में आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट में अगर ऐसा कंटेंट मिल जाए तो क्या दिक्कत है। आप खोज के देखिए ना, यूट्यूब पे भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, एकदम सारे के सारे पॉइंट हाथ से लिखते हैं। ठीक है, चलिए अब एक चीज आपको क्या सीखना है, फैक्टोरियल आता है। क्या आता है बाबू, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल किसको बोलेंगे, टॉपिक जो अपना है वो है फैक्टोरियल, FACTORIAL, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है, इसका जो चिन्ह होता है या तो ऐसे होता है, एंड क्या होता है, ये 2 चीजें। ये फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल क्या होता है, तो इसके बारे में जानेंगे कि एक से लेकर लगातार n तक के संख्या के गुणनफल, एक से लेकर लगातार n तक के संख्या के गुणनफल को फैक्टोरियल कहा जाता है। क्या कहते हैं, फैक्टोरियल, FACTORIAL, फैक्टोरियल कहते हैं, को कहा जाता है। क्या कहते हैं, कोई दिक्कत। एक से लेकर लगातार n तक के संख्या के गुणनफल को क्या बोलते हैं हम लोग, फैक्टोरियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल बोलते हैं। चलिए अब जरा सीखते हैं इसको। जब हम लोग सीखेंगे, जैसे फैक्टोरियल 1 कहा हमने तो ये 1 ही हो गया। जैसे हमने फैक्टोरियल 2 कहा तो ये 1 गुना 2 यानी कितना हो गया, 2 हो गया। उसी तरह से फैक्टोरियल 3 कहा तो 1 गुना 2 गुना 3 तक जाना, तो कितना हो गया, 6। उसी तरह से हमने 4 कहा तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 करना, कितना हो गया, 24। उसी तरह से आपको क्या करना, फैक्टोरियल 5 लेना, तो क्या लिखेगा, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, मतलब कितना, 1 दूना 2, 3 या 6 चौके 24 पंचा 120। और फैक्टोरियल 6 की अगर बात करेंगे तो 5 तक 120, तो 120 गुना 6 यानी कितना होगा,
720। अब यहां से आपको एक चीज देखने को मिला कि क्या मिला कि फैक्टोरियल 4 से आगे जितना भी वैल्यू आ रहा है उसका इकाई अंक सर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। देखने को मिला कि नहीं, फैक्टोरियल 4 के आगे 5 और फैक्टोरियल 5 का इकाई अंक क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, 6 का भी इकाई अंक 0, 7 का भी, 8 का भी 9, इससे आगा मतलब एक पॉइंट यहां से आपका बन के रेडी हो गया। क्या, जो फैक्टोरियल 4 से बड़ा सभी मानों का इकाई अंक 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। कोई तकलीफ कि फैक्टोरियल 4 से बड़ा सभी मानों का इकाई अंक क्या होता है, 0 होता है। पहला पॉइंट याद रखिएगा, क्या, जो फैक्टोरियल 4 से बड़ा सभी मानों का जो है क्या कहते हैं इकाई अंक क्या होता है, वो 0 होता है। याद रहेगा। चलिए दूसरा पॉइंट याद रखना, क्या, जो फैक्टोरियल 1 को छोड़कर बाकी सारे के सारे वैल्यू क्या आ रहा, सम संख्या दिख रहा है। याद रखेंगे, जो फैक्टोरियल 1 को छोड़कर सभी के मान सम संख्या होते हैं, सम संख्या होता है। ठीक है, क्या होता है, सम संख्या होता है। कोई तकलीफ। उसके बाद 3 नंबर पॉइंट में अब एक चीज जरा देखिए, फैक्टोरियल 3 से बड़ा जितने भी अंक है, फैक्टोरियल 3 से बड़ा जितने भी अंक है वह 4 से पूर्णतः विभाज्य है कि नहीं। देखिए तो 24, फैक्टोरियल 4 का मान 24 होता है, तो 4 छाक 24 पूरा पूरा कटा कि नहीं। फैक्टोरियल का मान 120 है, तो 30 चौक 120 होता है कि नहीं। मतलब जब आप फैक्टोरियल का मान 3 से बड़ा होगा तो वह संख्या हमेशा 4 से विभाज्य होगा। ठीक है, इसका यूज होगा, हम बताएंगे आपको। आप पहले इतना समझिए, जो फैक्टोरियल 3 से बड़ा सभी मान 4 से पूर्णतः विभाज्य होता है, क्या होता है, विभाज्य होता है। ठीक है, अब देखिए, अब यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है कि यदि 4 और 9 का पावर फैक्टोरियल में हो तथा 1 से बड़ा हो तो उसका पावर हमेशा 2 करना। उसका पावर हमेशा 2 करना। सर 2 क्यों करेंगे, क्योंकि आपने अभी जस्ट पढ़ा है सर, यदि 4 एवं 9 का पावर फैक्टोरियल में रहता है, ठीक है, सॉरी, 4 एवं 9 का पावर 4 एवं 9 किसी संख्या की इकाई अंक पे रहता है तो पावर को देखते हैं, सम रहता है 2 करते हैं, विषम रहता है तो 1 करते हैं। तो देखिए ना सर, केवल 1 को छोड़कर बाकी सारे के सारे मान तो क्या रहा, सम आ रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पे 2 भी सम है, 6 भी सम है, 24 भी सम है, 120 भी है, 720 है, चाहे दिखने में हुआ क्या है, विषम ही क्यों है। तो इसको नहीं देखना, आपको उसके मान को देखना। यदि फैक्टोरियल लगा है तो उसको मान को देखेंगे। ठीक है, आइए अगला पॉइंट याद रखना सर, क्या, कि यदि 2 3 7 8 का पावर फैक्टोरियल में रहे तथा 3 से बड़ा रहे तो पावर हमेशा 4 करना है। सर हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि वह 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। यदि किसी संख्या की इकाई अंक पे अगर 2 3 7 और 8 रहता है तो पावर का अंतिम 2 अंक में 4 से सर भाग देना। तो 4 से अगर हम भाग देंगे शेषफल 0 आएगा तो पावर 4 करेंगे ना। इसीलिए अगर फैक्टोरियल 3 से बड़ा देखिए तो 3 से बड़ा जितने भी सारे के सारे 4 से विभाज्य है कि नहीं। तो 4 से विभाज्य अगर रहेंगे तो हमेशा उसका पावर 4 करेंगे। कोई तकलीफ यहां तक में नहीं ना। एक बार सर इनको भी आप नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए होंगे। जरा एक बार इसको हम थोड़ा सा हम एक क्वेश्चंस भी दिखाते हैं। इस पे क्वेश्चन सर कैसे पूछता है, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। 2 चीजें, ठीक है, यहां से ये बस इतना मिटाएंगे हो जाएगा।
अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आता है सर देखिएगा, ठीक है। बस हो गया, आज की कथा को हम लोग अब समझ देंगे। आप लोग भी बहुत देर से बैठे हैं, ठीक है। क्वेश्चंस कैसे पूछेगा, क्वेश्चंस पूछेगा जब फैक्टोरियल 121 के इकाई अंक बताइए, इकाई अंक निकाले, इकाई अंक निकाले, तो बोलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। कहिएगा सर फैक्टोरियल का मान अगर 4 से बड़ा होता है, फैक्टोरियल का मान 4 से बड़ा होता है तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा, 0, 5 का 0, 6 का 0, आगे जितना भी आएगा सबका वैल्यू क्या होगा 0, तो सर इसका आंसर क्या होगा 0। ऐसे ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन हमने कहा कि यदि जैसे 24 पे पावर फैक्टोरियल लगा दिया 32, अब इसका कहा जो इकाई अंक बताइए, तो अभी जस्ट हमने बताया है कि यदि 4 एवं 9 का पावर, यदि 4 एवं 9 का पावर फैक्टोरियल में है और 1 से बड़ा हो तो उसका पावर हमेशा 2 करना, तो इसका पावर कितना करेंगे 2 करेंगे, तो 4 पे पावर 2, 4 चुके 16 का कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और इसी तरह से लेते, जैसे 29 पे पावर फैक्टोरियल 39, इसका कहेगा इकाई अंक, तो 9 तो लेना ही लेना, लेकिन 39 फैक्टोरियल 39 1 से क्या है बड़ा है, तो 1 से बड़ा है तो सीधी सी बात है इसका 9 पे पावर 2 करेंगे, 9 9 81, 81 का कितना हो गया 1, यही आपका क्या है आंसर है कि नहीं। चलिए अब अगर मान के चलिए हमने लिखा 22 पे पावर फैक्टोरियल 32, इसका इकाई अंक बताइए, है कि नहीं, फैक्टोरियल क्या 32, तो आंख मुंह के झंझट ही खत्म, देखना है कि यदि 2378, यदि 2378 का पावर फैक्टोरियल में रहे तथा उस 3 से क्या रहे बड़ा रहे, तथा 3 है ये सर, ये 3 से बड़ा रहे तो पावर हमेशा 4 करना, क्या 2 का पावर फैक्टोरियल में फैक्टोरियल मान कितना है 3 से बड़ा है, 32 है 3 से बड़ा है तो डायरेक्ट इसका पावर 4 करेंगे, 2 का पावर 4 का मतलब होता है 16 सर, 16 का 6 होगा, ये आपका आंसर हो गया, है कि नहीं, समझ रहे बात को। उसी तरह से जैसे 28 पे पावर फैक्टोरियल ले लिया 344, अब इसका बोला इकाई अंक ज्ञात करें, कुछ छोड़ने देखेंगे, पावर है फैक्टोरियल में 3 से बड़ा है तो 8 पे पावर से 4 कर देंगे, 8 पे पावर 4 का मतलब अभी आपने जस्ट पढ़ा है, 8 को 4 बार गुना करेगा तो आपस में कितना होगा 6 होगा, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो इनसे ज्यादा रूल नहीं होता है इकाई अंक में, आपको सिर्फ 40 से 42 मिनट का वीडियो में हमने सारे के सारे रूल को एकदम बेसिक लेवल से आपको पढ़ा दिया हूं, ठीक है। अगर आपको कहीं भी दिक्कत होता है तो सारा सर आपका जो है नंबर हमने दे भी दिया है, उस पर आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं उससे, ठीक है। और आज के वीडियो में कहीं भी दिक्कत होगा पूछ लीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात क्या है, कल जो हम लोग करेंगे इस पे सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे एकदम बेसिक से, कल कम से कम 50 क्वेश्चन प्लस करेंगे इस पे, ठीक है, जो आपका बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद सभी को।